नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, हमारे से मतलब हमारे देश के, वो आज एक नया रुख ले रहे हैं, एक नए मोड़ पर खड़े हैं। और वो भारत जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के दोस्ती के किस्से गाया करता था, वो अचानक से इन दोनों की दोस्ती से बदली दुश्मनी को देखने लगा है। और इसी के साथ भारत के बदलते उस रुख को देखने लगा है, जिसमें चीन ने बड़े भाएँ खोलकर भारत का स्वागत किया है और भारत के प्रधानमंत्री को जो है वो एक विशेष तरजीह दी है। भाई साहब, मेरा कहना, मेरा मानना, मेरा सोचना ये है कि जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, उस तरीके को देखते हुए यदि जरा सी भी कामयाबी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को मिलती है तो अमेरिका वर्चस्व छिन्नाते है। क्योंकि रूस, भारत और चीन जो विश्व की कुल आबादी का 1/3 से अधिक हिस्सा है और विश्व की टोटल जीडीपी का 40% हिस्सा है, वो ये सोचने को मजबूर कर रहा है आज अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि यदि तीनों एक आ गए तो क्या डॉलर बच पाएगा? शायद नहीं। यदि RIS, रूस इंडिया, RIC, रूस इंडिया चाइना, ये जो एक कंसेप्ट आज से 20 साल पहले लाया गया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया या उस पर काम शुरू हो गया दोबारा से, तो क्या डॉलर का वर्चस्व कामयाब रह पाएगा? ये वो प्रश्न है जो आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी और साथ में अमेरिकी इकोनॉमिस्ट को भी परेशान करे हुए हैं। अमेरिका राष्ट्रपति के एक बेरुखे रवैये जो भारत के साथ उन्होंने किया, एक झूठी वाहवाही पाने के लिए उन्होंने, एक अमेरिकन राष्ट्रपति ने जिस तरीके से भारत के साथ खेला किया है, 50% टैरिफ उसके उत्पादों पर लगाकर, उससे नरेंद्र मोदी जैसा संवेदनशील व्यक्ति खासा नाराज़ हुआ और उसने अपने पुराने जो हमारे कन्वेंशनल फ्रेंड थे रशिया, उसकी ओर अपना रुझान बनाना ठीक समझा। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो चीन, भारत का अमेरिका से भी पुराना कन्वेंशनल शत्रु है, उसने भारत की ओर देखना शुरू किया और भारत की दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया। कल SCO में सबमिट होने के लिए, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित होने की मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुँचे, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बात में पाकिस्तान से आतंकवाद का मुद्दा उठाया और भारत चीन सीमा के बीच जो अस्थायी सीमा है जिस पर आए दिन झगड़े होते रहते हैं, वो मुद्दा उठाया। और दोनों बातों पर रूस के साथ साथ चीन का आश्वासन भी बहुत पॉजिटिव मिला। यदि ये दो मुद्दे सुलझा लिए जाते हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि भारत और चीन की दोस्ती के अंदर कहीं कोई खटास रह पाएगी। क्योंकि चीन यदि बढ़ती हुई उत्पादन शक्ति है विश्व की, तो भारत भी एक बढ़ती हुई बौद्धिक शक्ति है भारत विश्व की। इंडिया की टेक्नोलॉजी और चाइना की जो है वो वर्किंग कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, दोनों यदि एक साथ मिल जाती हैं तो विश्व के अंदर एक नया चमत्कार खुल सकता है, नया गुल खिल सकता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा देश के अनेक इकोनॉमिस्ट का मानना है, ऐसा देश के उन विचारवान लोगों का मानना है जो देश की तरक्की के लिए सोचते हैं। साथियों, रूस के साथ भारत की कन्वेंशनल दोस्ती है, वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद उसका भारत के प्रति एक सकारात्मक रवैया है। चीन भी एक वामपंथी कम्युनिस्ट पावर है, लेकिन उसका भारत के प्रति एक रवैया निम्न दृष्टि का था, क्योंकि वो भारत की और अपना विस्तारवादी रुख रखना चाहता था सीमा लगी होने के कारण। और उसने हमेशा भारत के साथ जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर वो रोज़ नए नए विवाद खड़े किए हैं। उसकी वजह से 1962 में वार भी हुई और वार में भारत ने एक बहुत बड़ा हिस्सा, भूभाग, चीन के हाथों खो दिया था।
इसके बाद भारत और चीन की दुश्मनी तनातनी के रूप में आ गई थी। और अभी रिसेंटली पिछले 2-3 वर्षों के अंदर गलवान घाटी में जिस तरीके का द्वंद्व भारत के और रूसी चीनी सैनिकों के बीच हुआ था, उसके बाद तनाव इतना बढ़ गया था कि लग रहा था कि शायद एक और युद्ध हो जाए। लेकिन चीन ने युद्ध करने की गलती नहीं की, क्योंकि उसे पता है उसके आर्थिक सरोकार भारत के साथ जुड़े हुए हैं। वही चीन अब अमेरिका के टैरिफ भारत के ऊपर इम्पोज किए जाने के बाद उसका विरोध करता है और अपनी बाहें भारत के लिए खिलाता है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है, ज़रा सोचिए। साथ ही यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।